अफसोसनाक खबर देंगे आपको। जुल्म की इंतहा, खून सफ़ेद हो गया। सगे भाई ने अपने सालों के साथ मिलकर सज्जाद बग्गा को ज़मीन हथियाने की गर्ज से कत्ल कर दिया। नाजरीन, सियालकोट के नवाही गांव नया मांगा से आपको अपडेट दे रहे हैं। माजिद अली मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बोताला शर्म सिंह गुजरामाला के गाँव से हिजरत करके सियालकोट नया मांगा गाँव में मुकीम होने वाले खानदान के साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। बाबा अब्दुल रशीद उच्चे जज्जे वाला के बड़े बेटे सज्जाद बग्गा को अब्दुल रशीद के छोटे बेटे ज़ियाउल्लाह ने अपने 3 सालों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। सज्जाद बग्गा को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया है। मुलजिमान ने सज्जाद बग्गा को कत्ल करके इसके जिस्म के हिस्सों को काट दिया और इसके सर को गर्दन से अलग कर दिया, बाजू जिस्म से अलग कर दिया और बोरियों में डालकर इछरे वाली नहर बाटापुर लाहौर में फेंक दिया। मकतूल के वालिद और मकतूल के बेटे सुफियान ने बयान दिया कि पुलिस ने ना तो अगवा के केस में और ना कत्ल के केस में हमारी मदद कर रही है। पुलिस और पटवारी कानून गो मुलजिमान के साथ मिल गए हैं। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुलजिमान अब लवाहिकीन को कत्ल करने की गर्ज से पीछे लगे हुए हैं, मगर पुलिस हमेशा की तरह मुलजिमान के साथ मिली हुई है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब जो कि वालिद हैं, बग्गा के वालिद हैं, सज्जाद उर्फ बग्गा के वालिद हैं। उनसे हम पूछते हैं ये सारी वारदात क्यों हुई है और कैसे हुई है। जी चाचा जी, आप सज्जाद उर्फ बग्गा के वालिद हैं? हाँ जी, मेरा बेटा बेटा। तो ये क्यों हुआ है ये वाकया? खून सफेद हो गया, बेटे ने जो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। भाई ने गुआ करके दिया अपने साड़िया तकरीबन कितने दिन पहले का वाकया है कि वो गायब हो गया था घर से? 2 महीने हो गए हमें थाने फिर सानू पता लगा जो भाई से अंगूठे लवाए ने तो फिर सानू पता लगा कि वो ना बोल। फिर अं मंगते रहे हैं, फिर सैशन कोर्ट भी उन्हें मंगता जब दो उन्हें नहीं दिता। सानू जिस वो कतल होया सानू लाहौरों पता लगा बाटा थाना उसे पता लगा। फिर उत्थे गया उन्हें सानू सारी शाह विखाई दी तो फिर अं आ गए। उन्होंने चारों अफराद ने या 2 नामालूम भी उनके साथ, इन सब ने क्यों कत्ल किया? वजह क्या है? जमीन वास्ते उन्हें जमीन आ लवाई तो उन्हें ये कि बदल ना जाए। उस तो बाद सामने करा के बदल जाएगा। उन्हें सिर पहले सिर लाया फिर बाहर आई फिर पेट पा रहा और क्या सज्जाद और बग्गा जो कत्ल हुआ है तो जिस भाई ने कत्ल किया उसका नाम ज़ियाउल्लाह है? दूजा दस नाम उन्होंने तीनों साले हैं उनके। ये सारे मिलके उन्होंने वारदात की है? मिलके इकट्ठे पुछते भी रहे सूह लगे सानू नहीं कि 10 भाई उधर पता लगा चढ़िया रोड चढ़िया नहर जब आपने रपट लिखाई है थाने में, हाँ जी, तो थाने वालों ने 2 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की उन्हें कोई भी, उन्हें दसा ही नहीं। फिर जरा थाने सदर जब पर्चा लगे करवान होने उसे एक आसफ गिरा है वो नहीं वो तफशीशी सी वो सारा चारा नहीं चल रहा। उन्हें घरों को पैसे खा लिया चोखे वो हों तक सारा चारा नहीं चल रहा ना और रेडी कर देते नौजवान वो बजा छड़ता ही फोन करके तो उन्होंने दौड़ते हुए उन्होंने ये जुल्म है। वो कह रहे हैं कि 2 माह पहले रपट दर्ज करवाई थी लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर बर वक्त कार्रवाई करती पुलिस तो हो सकता है ये वकूआ रूनमाना होता। बेटा आपका क्या नाम है? उन्हें मेरे अबू को गुआ दिता ही दूसरे महीने की 21 तरीक वहाँ जिले थाने के रबड़ भी दर्ज कराई सी। साड़ी रबड़ दर्ज हुई है फिर अं जाते भी रहे पुलिस ने कोई हरकत नहीं की। 2-2.5 महीने लंघ फिर अदालत च रबड़ दर्ज कराई है, रिट की है। अदालत ने भी उन्होंने को मंगते रहे ने बंदा उन्होंने नहीं दिता ही उन्होंने आते रहे साडा पापा दे दो उन्होंने नहीं दिता है। बड़ा उन्होंने आख्या सानू हुण पता लगा जो उन्होंने कतल कर दिता भी बाटापुर थाना है लाहौर के कोल उत्थों पता लगा सानू ते हुण उन्हें उन्होंने नाल कीता जो। जी IG साहब और RPO साहब ये देख ले ऐसी कत्ल की लर्जाखेज वारदात है कि मुद्दई कह रहे हैं कि हमने बर वक्त इतला दी थी, हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भी हमारा जो बंदा है उसको रिकवर कर लिया जाए। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अबू रिकवर हो सकते थे लेकिन पुलिस हमारी बात ही नहीं सुन रही थी, पुलिस उनके साथ मिली हुई थी।
अच्छा, जब आपको डेड बॉडी रिसीव हुई है तो किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह कत्ल किया गया? उन्होंने सर पहले गर्दन धोन का कतल लाई है, फिर उन्हें पेट पा रहा है, फिर उन्हें बांह लाई है। सानू तो इनकी डेड बॉडी मिली है ना इनकी साहब उन्हें किया बहुत ज़्यादा गुनाह किया साढ़े। नाज़रीन, हम आपको सज्जाद उर्फ बग्गा की वालदा से मिलाते हैं। जी माँ जी, आप बग्गे की वालदा हैं? हाँ जी। रपड़ दर्ज कराने तो बाद भी पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਬਰਾਮਲਾ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਭਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਬਾਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਆਵੇ ਖਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾ ਚੜਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਿਰਾਨੇ ਵਸੀਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। डीपीओ साहब, ये आप देख ले, आरपीओ साहब आप देख ले, ये इतना बड़ा जुल्म है कि अभी भी मुलजमान जो है वो हमला कर रहे हैं, बार बार हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो बच गए हैं उनकी भी गर्दनें उड़ा देंगे। तो ये ज़ियाउल्ला और उसके जो साले हैं, ये मुलजमान जो हैं अभी भी वो कह रहे हैं कि बार बार हमले कर रहे हैं और जो लवाहकीन हैं और मुद्दई हैं उनकी जान लेना चाहते हैं। रोंदे धोंदे जंगल दे विच लगा पैंदे, साडे कोई गल ना पुलिस सुनदी है ना गुप्तला सुनदा है कोई। बस सानू ये समझा के चिमड़े आ निक्के निक्के साडे मासूम बच्चे ने जिन्हां दा कोई गल बात नहीं। सानू आंदे ने कि तुहानू वेख रहा ते तमना ला छड्डियां ने, ओदी भी ना धौन लाईए पहलों, बाद च ना चीर पाड़ ना बोरियां च इकट्ठा करके पानी सुट दिता। और रुड़दा रुड़दा 3 महीना का कोल जाके उत्थे निकलिया थाने को लाहौर थाना जिथे जा। लवाहकीन जो है वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ भी और अदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। आप क्या मुतालबा कर रहे हैं पुलिस से और वज़ीर आला पंजाब से? और जनाब पुलिस जो है वो उन्होंने गिरफ्तार करे ताकि सानू आराम नाल सारा करन देवे। ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ छड़ना। नाज़रीन, आपने देखा है लवाहकीन जो है उनकी जानों को खतरा है। वो वज़ीर आला पंजाब और आरपी और डीपीओ साहब से वो कह रहे हैं कि होश के नाखून ले, जैसे इतना बड़ा सान्या पहले हो चुका है, अब कोई और वाक़या ना हो जाए। इस वजह से मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करें। नाज़रीन, मकतूल जो बग्गा है उसकी बहनों से आपको मिलाते हैं। तो आप इस वक्त हुकूमत वक्त से वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਧੀਕ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੌਣਾ ਵੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਨਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਿयाद सुनी जाए, साढ़े वालिदैन इंसाफ मिले। साढ़े बड़ी दरिंदगी का के साथ उन्हें कत्ल किया गया है। इनकी ज़मीन जो है वो भी बड़े नाजायज़ तरीके से डरा धमका के वो भी छीन ली गई है और अब इन लोगों की जानें जो हैं ये भी महफूज नहीं। उसके बहन भाई हैं, उसके बेटे हैं सजाद के, बग्गे के, उसके वालिदैन हैं, उनको मुलजमान धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम्हारी भी गर्दनें उड़ा देंगे। तो ये लवाहकीन कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ डीपीओ साहब जो हैं वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें, अब भी वो कार्रवाई कर दें। पहले तो उन्होंने नहीं की, इतना बड़ा सान्या हो गया, अभी भी वो होश के नाखून ले।